आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो हम प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं उत्तर प्रदेश जो पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसका हम महत्वपूर्ण जो भी है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो कृपया आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हम सिर्फ आर के जो प्री और मेंस में जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम फास्ट रिविजन करेंगे। तो इसमें है भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन जो अभी कैंसिल हुआ था पेपर वो भी इसमें शामिल है। तो पहला है इसमें क्षरण के कारण खेतों से मिट्टी का नुकसान के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले शुरू में जब खेतों में क्षरण होता है तो क्या होता है, तो बौछार होती है, पहले बारिश की बौछार होती है यानी कि स्प्लैश क्षरण होता है। उसके बाद परत क्षरण मतलब सीट इरोजन यानी कि जो भी हमारी हल्की मिट्टी है जो उर्वरा है उसमें, तो वो उसके जो बौछार की वजह से वो वहाँ से उसका क्षरण हो जाता है, तो परत क्षरण। अब ज़्यादा अगर परत क्षरण हो गया तो वो नली रील्स इरोजन जो नाली बनती है ना सिंचाई के लिए वैसे हो जाता है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा अगर क्षरण हो गया तो अविनालिका अपर्दन गली इरोजन जो हमारी चंबल नदी जो है उसमें पाया जाता है, जो चंबल घाटी में है, अविनालिका अपर्दन गली इरोजन। नेक्स्ट है हमारा रूस में कुजबास क्षेत्र किस लिए फेमस है। तो रूस में हमारा रूस का कुजबास क्षेत्र ये कोयला और लौह अयस्क यानी कि यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क दोनों पाया जाता है। दूसरा है नोवेसिविस्कर्ग इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो ये रूस का कुजबास क्षेत्र के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेल शोधनशाला राज्य। तो बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पे है, तो बिहार में है। बीना मध्य प्रदेश में है। कोयली गुजरात में, बहुत बार पूछता है कोयली के बारे में, तो गुजरात के हैं। और बोंगाईगांव हमारा असम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में पूछा गया, ना कि विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा गया। ठीक, तो जो विक्टोरिया हमारा जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पे है। कहाँ पे है, तो जाम्बेजी नदी। और ये कौन कौन देश की सीमा पे है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं विक्टोरिया लेक की। तो जो विक्टोरिया झील है इसमें 3 कंट्री युगांडा, केनिया और तंजानिया से घिरा हुआ है। ठीक, विक्टोरिया वी होता है, युगांडा यू। ठीक है, रवांडा से नहीं है घिरा हुआ है, केवल युगांडा से घिरा हुआ। यू भी होता है ना, यू भी, यू से युगांडा, वी से विक्टोरिया लेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब बताना है उत्तर से जो दक्षिण दिशा में नॉर्थ टू साउथ। तो पहले थाल घाट आता है, उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट, TBP। ठीक, TBP यानी कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत और महाद्वीप। एंडीज पर्वत कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, चिली, इक्वाडोर ये सब जो है। अल्ताई पर्वत एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहलगांव बिहार में, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक में है। अब है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में है। ठीक है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो ये है मऊ में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय का पठार ये प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना दक्षिण में साउथ इंडिया, तो ये जो है उसी का ही भाग मेघालय का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के संबंध में। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ तथ्य है जो सही है। यह एक वंशोत्स पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका पूर्वी ढलान क्रमशः नीचा होता है, पश्चिमी ज़्यादा स्टीप है। ठीक, पूर्वी ढलान थोड़ा नीचा है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। जो उत्तरी खंड बना है यानी कि जो गोवा से ऊपर यानी कि जो गुजरात महाराष्ट्र है ये इलाका लावा बेसाल्ट से बना है, तभी तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, गोवा से दक्षिण की ओर ग्रेनाइट नीस झीलें पाई जाती है। ये जो हमारा है इंडिया, तो ऊपर जो है गोवा के ऊपर लावा बेसाल्ट और नीचे ग्रेनाइट पाई जाती है और नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, किस तट से, तो ये चेन्नई के तट से औसत जो है समुद्र तल नापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल हमें पृथक करता है। भाई को 10 डिग्री जो चैनल है पृथक करता है, यानी कि जो अंडमान निकोबार का ही समूह है ये, तो इसमें अंडमान और निकोबार दोनों को ये अलग करता है 10 डिग्री। ठीक, अब तटीय द्वीप की श्रेणी
अपतटीय यानी कि जो तट से लगा हुआ है, तो वो जो है भटकल द्वीप है, और नाला द्वीप है, हैनरे द्वीप है जो तट से पास में है एकदम। सुदूरवर्ती द्वीप में मिनिकॉय है। मिनिकॉय जो है हमारा जो मालदीव से पास में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर श्रेणी मुख्य जनजाति कौन सी है? तो धौलाधर श्रेणी में मुख्य जनजाति गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी है। ठीक, अब डाफर कहाँ की जनजाति है? तो डाफर गुजरात की है, सौराष्ट्र की। और डाफला यही अरुणाचल प्रदेश, असम की। तो अंतर है ना, डाफला तो अरुणाचल प्रदेश, असम दोनों। ठीक है, और ये डाफर गुजरात, सौराष्ट्र। चेंचू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत केरल में भी पाई जाती है। ठीक, ये सब जनजाति है। नेक्स्ट है कोनियाक जनजाति, ये नागालैंड में पाई जाती है। लेप्चा लिम्बूस ये सिक्किम में पाई जाती है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच का स्थल है? तो सतलज और काली नदियों के बीच का स्थल को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। जिससे हमारा ये है हिमालय। तो इधर हो गया सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। ठीक, अब सिंध और सतलज के बीच की जो क्षेत्र है इसको बांटा गया है पंजाब हिमालय के नाम से। ठीक, सतलज और काली नदी के बीच के जगह को कुमाऊं हिमालय के नाम से बांटा गया है। काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग को असम हिमालय। ठीक, तो ये भी एक हिमालय का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्कन पठार में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये कावेरी नदी है। ये 3 बार एक दूसरे से मिलती है और बिछड़ती है। तो 3 बार जब मिलती है और बिछड़ती है उस टाइम श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीप बनाते हैं कावेरी नदी। ठीक, लेह अवस्थित है तो सिंधु नदी के बाएं तट पे है। जैसे ये नदी जा रही है, ये ओरिजिन है। ठीक, तो ओरिजिन से नदी जा रही है तो ये दाहिना तट है ऊपर, बाएं तट है ये नीचे। ठीक, तो ये इसमें बाएं तट पे हमारा लेह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका गरान, तो ये इसके बारे में सत्य है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भितरकनिका गरान यानी कि भितरकनिका डेल्टा एक तरह से है। तो ये ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी मैंग्रोव वन बहुत पाया जाता है। इसको भितरकनिका को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तीनों सत्य है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील और अवस्थिति। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में नक्की है। नागी नकटी तो बिहार में है, लेकिन ये नक्की झील है। तो नक्की झील है जो कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अब पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। कोलेरू जो है पूर्णतः आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट जो है जो समुद्र किनारे जो है उसको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत का न्यागरा बोलते हैं। ये कहाँ पे है? तो इंद्रावती नदी बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ठीक, नेक्स्ट है गर्म झरने और राज्य। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। तप्तापानी उड़ीसा में है। ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में है। ठीक, तो मणिकर्ण और एक ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, गुजरात में बहुत सारे हैं। इसका नाम है 17 ठो अभी इसने बताया। चबसार, कैम्बे, गोधा, हरसान, कावा, मीरपुर, ठीक है, लालपुर, ढोलौर, ये सब है। मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये काली मिट्टी का उपभाग है। काली मिट्टी 2 तरह के, कांवड़ मिट्टी, मार मिट्टी। तो जो ये मार मिट्टी है ये बुंदेलखंड जो है एरिया में पाई जाती है। झांसी, जालौन, महोबा ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ जल धारण की क्षमता का घटते क्रम में। ठीक, यानी कि कौन मिट्टी ज़्यादा जल धारण करती है? तो सबसे ज़्यादा तो क्ले जो मृतिका है वो करती है। फिर सिल्ट, गाद, पाक जैसा जो रहता है उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा धारण करती है। लेकिन जो बालू है, बलुई मिट्टी, वो बहुत कम पानी उसमें धारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में किस एक वृक्ष की बाहुल्य है? तो पश्चिमी हिमालय कह रहा है, यानी कि जो भी कश्मीर उसमें जो लद्दाख इलाका है ये सब, तो इसमें देवदार, ओक, फूट, स्प्रूट, सिडार, चीड़ ये सब ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से भी देवदार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सही सुमेलित है, सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका उड़ीसा में। पिच्चवरम, पिच्चवरम कहाँ है? पिच्चवरम तमिलनाडु में। वेम्बनाड ये है केरल में, पिच्चवरम तमिलनाडु में। ये सब जो हमारी झील है, ठीक। पिच्चवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाड केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षण अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। PWP सिंचाई को ये इंगित करता है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई, PWP सिंचाई, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को ये जो हमारा जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है, PWP सिंचाई, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। अब पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, इसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं, ठीक है। तो जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई नाम ही से पता। नेक्स्ट है हमारा जो है हरिके बैरेज। हरिके बैरेज जो है इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, ये ब्यास और सतलज नदी के जो है उस पर स्थित है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध का दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर है, ठीक। वर्ष 1973-74 में 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजना लागू की थी। कौन? समादेश क्षेत्र विकास परियोजना। तो ये शारदा की सहायक पे और रामगंगा और गंडक, इन 3 नदियों के क्षेत्र में 3 समादेश विकास परियोजना 73-74 में लागू की गई थी। हरियाली योजना से क्या तात्पर्य है? तो हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जल संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में सिंद्रापोंग में हुई थी, ठीक। दूसरा 1902 में शिव समुद्रम कावेरी नदी पे हुई थी, ये ज़्यादा सक्सेस थी, ठीक। कालागढ़ बांध ये रामगंगा नदी पर स्थित है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 है। कितने हैं? 20। और कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्र है ये 60। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स 20 और ये है 60। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में पंतनगर में हुई थी, ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय श्री गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम एक तिलहनी फसल है, वैज्ञानिक नाम कार्थिन टिक्टोरियस है, ठीक। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ट्रिल विकास किया गया था जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से, ठीक। प्रमाणित बीज थैलों पर जो प्रमाणित बीज होते हैं, जो मक्का हो गया, धान हो गया, तो उसके थैले पर जो टैग होता है, टैग का रंग नीला होगा, तो हम समझ जाएंगे ये प्रमाणित बीज है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें जो प्रथम चरण में क्या होता है, जो वैज्ञानिक लोग अनुसंधान केंद्रों पर थोड़ा सा बीज अपना प्रोड्यूस करते हैं, अपना जो भी मेथड से क्रॉस करा के, तो उसको प्रजनक बीज कहते हैं, ठीक। मूल स्रोत है, वहीं से वो बीज तैयार होता है कि अब इसको मार्केट में भेजा जाएगा, ठीक। तो मार्केट में भेजने से पहले उसका ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, तो जब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है उसको आधार बीज बोलेंगे, ठीक। तब क्या होता है प्रजनक बीज में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो वो उसकी पैकिंग का टैग होगा सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की, यानी कि ये लोग वैज्ञानिक लोग अनुसंधान किया है, ठीक। आधार बीज अब जो है ये प्रमाणीकरण संस्थान, अनुसंधान संस्थान अब प्रजनक बीज तैयार करते हैं, जो हमारे आधार बीज से तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रजनक बीज को आधार बीज भी कहते हैं, वैज्ञानिक जो बनाए हैं। अब इसको थोड़ा ज़्यादा लेवल में तैयार किया जाता है तो उसका टैग सफ़ेद रंग का होता है, ठीक। अब क्या होता है कि अब पूरा देश में सब जगह चाहिए बीज, तो उसको प्रमाणित बीज बोलते हैं, यानी कि जो आधार बीज उत्पादित किया जाता है अब इसको मास लेवल पर तैयार किया जाता है जो मार्केट के लिए होता है, तो उसको रंग जो होता है नीला होता है, टैग जो लगता है ना उस पर, क्या एक्सपायरी है, क्या है, ये सब जो भी उसका है, ठीक। तो जो हमारा प्रमाणिक प्रजनक बीज होता है जो साइंटिस्ट करते हैं उसका रंग सुनहरे कलर का, और आधार बीज थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होता है तो वो सफ़ेद रंग का, और प्रमाणित बीज जो मार्केटिंग के लिए आता है वो नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये पेगिंग होता है मूंगफली में, ठीक। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। बीज अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो मऊ में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल और खरपतवार। गेहूं में फलेरिस माइनर होता है, गेहूं में बथुआ होता है, धान में बथुआ नहीं होता है, गेहूं में होता है। मटर में प्याजी होती है, बरसीम में कासानी होती है, ठीक। तो ये आरओ में थोड़ा कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। उमरिया कोल खदान सोन घाटी झारखंड में स्थित है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झिलमिली। झिलमिली कहाँ है? तो ये झिलमिली हमारा जो है छत्तीसगढ़ में है। लालमटिया कर्णपुर झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तंदूर तेलंगाना, 30 तेलंगाना गोदावरी घाटी का ये कोयला क्षेत्र है। बरोरा महाराष्ट्र का है। ये वर्धा घाटी का कोयला क्षेत्र है। रंगीत घाटी सिक्किम में पाई जाती है। ये सब कोयला क्षेत्र हो गया। उमरिया सोन घाटी का, झिलमिल छत्तीसगढ़, लाल मटिया कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा, सोहागपुर मध्य प्रदेश, तंदूर तेलंगाना, बरोरा महाराष्ट्र, रंगीत घाटी सिक्किम। अब है गुजरात के तेल क्षेत्र। तो गुजरात के तेल क्षेत्र में लुनेज जो है बहुत फेमस है। नवग्राम और कलोल ये तीनों बहुत फेमस है। बरकोल, मेहसाना, अलंकेश्वर ये गुजरात के तेल क्षेत्र है। गुजरात के जो भी तेल क्षेत्र हैं लुनेज, नवग्राम, कलोल, बारकोल, मेहसाना, अलंकेश्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था? तो माकू में खोदा गया था 26 मार्च 1867 में। लेकिन डिगबोई 1901 में इसको आंसर की में दिया हुआ था क्वेश्चन का। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो माकू में लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना राज्य कहाँ पे है? तो नुमालीगढ़ हमारा असम में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। बरौनी बिहार में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका। लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा। तो बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नोवामुंडी झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवामुंडी झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का है। बादाम पहाड़ उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण स्रोत यानी कि जो भी हॉट स्प्रिंग है उसका और ये स्थान। लसुंदरा कहाँ पे है? गुजरात में है। लसुंदरा गुजरात में है। औलोली महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी मणिकरण आंध्र प्रदेश में। सोना हरियाणा में है। ठीक, ये गर्म स्रोत है जो पानी गर्म निकलता है। स्थान उद्योग विशाखापत्तनम ये किस लिए फेमस है? तो पोत निर्माण के लिए। यहाँ पे जो भी पानी के जहाज बड़ी सब बनती हैं विशाखापत्तनम में। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम और सर्वाधिक गहरा भी ये पोर्ट है। मुरी में क्या बनता है? तो एल्युमिनियम। गुरुग्राम में मोटर गाड़ी, गुरुग्राम में वो है ना जो हमारे मारुति सुजुकी की ठीक कंपनी। पनकी में उर्वरक, कानपुर पनकी उर्वरक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इफ्को है। फूलपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में है। HEC जिसको बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। ठीक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। जेनेटिक उद्योग सम्मिलित है कृषि में। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय की बात हो रही है, ये हैदराबाद में है। जो हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये कहाँ पे है? तो ये हमारा जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में है। इसका ही नाम केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो प्रबंधन अकादमी के बारे में बात कर रहा है तो ये हैदराबाद में है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। और केंद्रीय या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ठीक, इससे पहले इसका नाम था डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR। 2014 में इसका नाम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान रखा गया जो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। इसको ही इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है। ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, ये संस्थान है तो नागपुर में है। और ये इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में। ठीक, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। ठीक, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में। और जो हमारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। भारत का मानव सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी
अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व, ये विश्व भूगोल से है जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.60% जो क्रस्ट होता है अर्थ का, जो क्रस्ट वाला भाग ऊपरी हिस्सा, उसमें ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.60% पाया जाता है। और अगर पूछे पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तो आयरन है, लोहा है सबसे ज़्यादा, पूरी अर्थ की बात हो तब। लेकिन केवल भूपर्पट्टी यानी जो क्रस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक है। दूसरे नंबर सिलिकॉन है 27.72%, एल्युमिनियम है 8.13%, लोहा है 5%, कैल्शियम 3.63% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है यानी कि सेटेलाइट किसके हैं, प्लूटो के। चारोन भी है, स्टिक्स भी है। ठीक, तो निक्स, हाइड्रा, चारोन और स्टिक्स ये प्लूटो के सेटेलाइट है। 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह से बाहर रख दिया गया। पृथ्वी पर सभी देशांतर मेरिडियंस के साथ विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है, मतलब जो लार्जेस्ट सर्किल क्या क्या है, तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो जो मेरिडियन है यानी देशांतर पोल से पोल तक जाती है, तो पूरा अर्थ को ये चारों तरफ से जाती है, तो इसको हम बोलेंगे कि बृहद वृत्त है। ठीक, और एक जो होता है इक्वेटर जो हमारा विषुवत रेखा है, तो इसमें क्या है कि ये भी एक बहुत बड़ा वृत्त है, पूरा मतलब अर्थ को चारों तरफ से इसको घूमता है। तो क्या है कि इसमें केवल यही है जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर बृहद वृत्त। ये वाला तो छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न है। तो ठीक, तो इसमें जो भी देशांतर है, तो सभी देशांतर और इक्वेटर दीर्घ वृत्त है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम की डेटिंग विधि से, और वही कोई जीवाश्म होता है तो कार्बन की डेटिंग विधि से उसका हम आयु ज्ञात करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनाइन या एपिनाइन पर्वत इटली में है। ठीक, पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, और पेरिनीज पर्वत की हाईएस्ट पीक है कार्नो ग्रांडे। कौन सा है, कार्नो ग्रांडे। जूरा पर्वत है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, यानी कि फ्रांस स्पेन पे पेरिनीज हो गया और फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा हो गया। अंधी घाटियाँ पाई जाती है, तो क्रास्ट प्रदेशों में अंधी घाटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत हमारा जो है स्वीडन, जो नॉर्थ पोल है तो उससे सटे हुए हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। लेकिन जो फिनलैंड है यानी कि जो हमारा रसिया सटा हुआ है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर नहीं आते। स्कैंडिनेवियन में 3 आएंगे, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। लेकिन अगर नार्डिक कंट्री है, नार्डिक नाम दे दिया है नॉर्थ पोल के पास, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी आ गया। ठीक, आइसलैंड भी आ गया। आइसलैंड किसका है, डेनमार्क का है, डेनमार्क का नहीं है आइसलैंड, ये यूके का है। ठीक, ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का है। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा करता नहीं है। ठीक, तो ये जो हमारा बोर्नियो आइसलैंड है, ठीक है पूरा, ठीक, तो इसमें आधा से अधिक इंडोनेशिया हो गया। ठीक, उसके बाद मलेशिया हो गया, तो इसमें मलेशिया में थोड़ा सा जगह है बुर्नेई का। ठीक, तो बुर्नेई एक अलग देश है, तो यही कह रहा है इंडोनेशिया की भूमि के साथ साझा नहीं है सीमा बुर्नेई की, क्योंकि ये मलेशिया से रिलेटेड है, सटा हुआ है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशिया द्वीप जो है इसका भाग नहीं है। टीनियन जो है पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है। ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ना, जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर है, तो इस इलाके में पोलिनेशियन द्वीप है। ठीक, तो उसमें टोंगा, तुवालू, ताहिती ये सब पोलिनेशियन द्वीप में आ जाता है, लेकिन टीनियन द्वीप ये नहीं आता है। किस द्वीप को वादे की भूमि बोलते हैं, तो मिंडानाओ जो है फिलीपींस में एक द्वीप है, उसको वादे की भूमि बोलते हैं, मिंडानाओ। ठीक है, मिंडानाओ। विश्व में स्थल रूप देशों की संख्या 45 है। ठीक, पूरे देश में, मतलब कि जिसकी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है उसको स्थल रूट करेंगे। जैसे नेपाल है, नेपाल की कोई सीमा है दूसरे समुद्र से, तो नहीं है। बांग्लादेश की तो है लेकिन नेपाल की नहीं है। नेक्स्ट है पुराना नाम नया नाम। सियाम पुराना नाम किसका है, तो थाईलैंड का है। फार्मोसा ताइवान का, मेसोपोटामिया इराक का, और बर्मा म्यांमार बन गया है। नेक्स्ट है नदी और शहर। सत अल अरब बसरा शहर है। पराग्वे नदी पे एसेंसियन है। नाइजर नदी पर नियामी है और डेनूब पर वियना है। नेक्स्ट है
भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर पर रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेहेनियन सागर से किसकी सीमा लगती है? तो टेरेहेनियन सागर से इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोरासिका, ये जो 4 कंट्री है टेरेहेनियन सागर से आती है। आरओ में मैप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्ल्ड मैप है उससे ज़्यादा रिलेटेड है। कोई भी सागर दे दे, जलप्रपात दे दे, लेक दे दे, किससे लगा है, ये नहीं लगा है, कौन कंट्री क्या, ये सब, तो उसको मैप बार बार आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी जो है किस किस देश से होकर जाती है? तो इथोपिया, सूडान और युगांडा से होकर जाती है। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है। जो नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह है तो राइन मास जो है मेस डेल्टा पे स्थित है। उस डेल्टा का नाम जैसे यहाँ सुंदरबन डेल्टा है, उसी तरह से राइन नदी का जो डेल्टा है उसका राइन मास से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियाँ और प्रवाहित। तो जैसे लीना नदी है, ये रूस में है, आर्टिक सागर में जो है, यहाँ पे आर्टिक है तो यहाँ पे ये उसका प्रवाह होता है। अमूर रूस का ही है, चीन में भी जाती है, प्रशांत महासागर में चली जाती है। टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक, ये फारस की खाड़ी में गिर जाती है। माही भारत की अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? तो महावेली गंगा नदी, तो भाई गंगा नदी मतलब केवल इंडिया में नहीं बहती है, महावेली गंगा नदी श्रीलंका में बहती है। ठीक है, केवल श्रीलंका में बहती है महावेली गंगा नदी। ठीक, मेकांग गंगा भी है एक नदी जो उधर म्यांमार इधर बहती है। ठीक, गंगा नाम से विश्व में भी कई नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ बताना है, जो जापान के द्वीप है। तो नॉर्थ में सबसे होक्काइडो द्वीप आता है, फिर उसके नीचे जो होन्शु आएगा, फिर शिकोगो आएगा, और सबसे साउथ में दक्षिण भाग में क्यूशु आता है। ठीक, ऐसे क्रम में भी आ जाता है कि होक्काइडो HHSK। ठीक, होक्काइडो, होन्शु और शिकोगो और क्यूशु। ठीक, तो जो होन्शु है इसी पर हमारा जो टोक्यो है राजधानी जापान की वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोम्बोक जलमंडल किसके बीच में है? तो बाली और लोम्बोक के बीच में ये लोम्बोक। ताजे पानी का सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टगानिका, और दूसरी गहरी झील भी है ये। ठीक है, विश्व की दूसरी गहरी झील टगानिका। सबसे बड़ी जो हमारी सबसे गहरी झील है तो बैकाल है, और दूसरी गहरी झील टगानिका है, और सबसे लंबी झील है इसको, तो टगानिका लंबी झील और दूसरी गहरी झील है। तो क्या है, विक्टोरिया झील से ये वाइट नील यानी कि सफ़ेद नील नदी निकलती है विक्टोरिया से। ठीक है, और जो हमारी ताना झील है यहाँ से नीली नील निकलती है, ब्लू नील नदी। ठीक, दोनों जाके खार्तूम में मिलती हैं। तो ये कह रहा है कि विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है, ये ब्रंज घाटी से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलें और देश। टिटिका झील बोलाविया पेरू में स्थित है, उर्मिया झील ईरान में है, रेंडियर झील कनाडा में है, आथाबस्का झील कनाडा में है। ठीक, अब कह रहा है कि जो हमारा पोर्ट है ये स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर जो है हमारा इसकी जो है 1869 में बना था। ठीक, और ये 164 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये 193 किलोमीटर हो गया है। तो कह रहा था इसकी उत्तरी सिरे पे कौन सा वो है जगह है? तो पोर्ट सेड बोलते हैं उसको, पोर्ट सईद। ठीक, और दक्षिणी पे स्वेज शहर है, यानी कि ट्यूफिक पोर्ट दक्षिणी सिरे पे है और उत्तरी सिरे पे पोर्ट सईद या पोर्ट सेड है। ठीक, तो कहता है क्वेश्चन कि अगर इंडिया से जाया जाए तो कौन सा शहर सबसे पहले पड़ेगा? तो स्वेज शहर ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो है दक्षिणी इलाके से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जलवायु किस्म विश्वतीय जलवायु कांगो में है, भूमध्य सागरीय सूडान में है, मानसून बांग्लादेश में है, सवाना कैलिफोर्निया में है। ठीक, सामसी जनजाति लेप जनजाति का मुख्य रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। कौन? सामी जनजाति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाओ 2021 के अनुसार नेचुरल रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में हुआ था, फिर इंडोनेशिया में, वियतनाम में। रुकवा झील क्षेत्र कहाँ है? तो तंजानिया में है। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। अब औद्योगिक क्षेत्र और देश। लारिन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में है, रूर जर्मनी में, ब्रिस्टल यूके, सैक्सोनी जर्मनी में, मिडलैंड यूके, किरुना स्वीडन, कोस्ताने कजाकिस्तान में है। सुपीरियर झील क्षेत्र किस लिए फेमस है? तो सुपीरियर जो है झील क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए। चिक्की
कमाटा, ये चिकी कमाटा ये कहाँ पे है? तो चिकी कमाटा चिली में, ठीक, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का जो देश है, तो उसमें सर्वाधिक तांबा का ये पाया जाता है चिकी कमाटा में। देश और निर्यात, चांद क्या करता है? पेट्रोलियम, नाइजर, यूरेनियम, रवांडा, कहवा, काफ़ी, बेनिन, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोया, नगोया जो है सूती वस्त्र, ऑटोमोबाइल्स, सलेम लोह इस्पात, लॉस एंजलिस हवाई जहाज, आबादान में तेल शोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोत निर्माण के लिए यूएसए का जो भी शहर है ह्यूस्टन, टेक्सास राज्य में 50 राज्य है यूएसए के, तो उसमें टेक्सास में ह्यूस्टन है। स्पैरोज पॉइंट मेरीलैंड में है, न्यू ऑरलियंस ल्यूजियाना में है, कैमडेन फ्लोरिडा में, ठीक। देश और ऊनी वस्त्र स्थल, जर्मनी का वूपरताल है, बेडफोर्ड है यूके का, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है, इटली का प्रेटो है, ठीक। तो ये मैचिंग में आया था कि इधर देश दिया था, इधर ऊनी वस्त्र केंद्र, ठीक। फुटलूज उद्योग किससे संबंधित है? तो सॉफ्टवेयर से। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे है। बरमुडा ट्रायंगल, तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो है मियामी, बरमुडा और प्यूर्टोरिको से घिरा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और देश, डेनिश भाषा कहाँ बोली जाती है? डेनमार्क में, डच नीदरलैंड में, मंदारिन चीन में, भाषा इंडोनेशिया में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी थी? तो चीन की थी। 1958-60 में अपनाया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, इसमें 2 करोड़ लोग भूखे मर गए थे, चीन का। नेक्स्ट है पर्यावरण के, जो भी 2023 से पहले आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीटी और मेंस के। शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी जे स्पेंसर की है और W.L. टॉमस ने इसको लिखा था। तो इसमें बताना था कितने सांस्कृतिक विश्व को विभाजित किया गया, तो 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डे जेनेरो ब्राजील में हुआ था। रियो +20 2012 में भी वहीं हुआ था वहाँ पे, लेकिन 2012 में सतत विकास पे संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरी कार्यालय कहाँ है? तो निरी कार्यालय कानपुर में है। इसका सब कार्यालय चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता में है। EPA क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होते हैं? भूमंडलीय हेक्टेयर। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं? तो जैवमंडल। जैवमंडल में तो सब आ गए, बायोस्फीयर में स्थल आ गए, जल आ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इकोसिस्टम जो है उसकी संकल्पना AG ट्रांसले ने दिया था, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का, और पारिस्थितिकी नीचे का जोसेफ ग्रीनवेल ने दिया था 1917 में, ठीक। इसको ही सूक्ष्म आवास कहा जाता है पारिस्थितिकी नीचे को, ठीक। माइक्रो हैबिटेट। अब है उत्पादकता, सबसे जैव विविधता किस में पाई जाती है, ठीक। तो मैंग्रोव वन है उसमें ज़्यादा होता है, फिर घास स्थल, फिर झील, ओशियन में कम होता है, ठीक। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर सर्वहारा होता है जो सब कुछ खाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्प्रेरक बल क्या होता है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ही जो प्राथमिक उत्पादक है उसको बनाते हैं और फिर उसको सेकेंडरी प्रोड्यूस वो खाता है। इसी तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैविक अजैविक घटकों के बीच चौलिए का कार्य करता है तो उत्पादक। जो जैविक घटक है यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक। अजैविक घटक में क्या आ गया? वायु, सॉइल जो है, सनलाइट। तो जो सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक, जीव तो है ना इसमें, तो उसको फिर जैविक में कौन बदल रहा है? तो उत्पादक है जो ग्रीन हरे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वही तो बदल रहे हैं। तो इनके बीच का काम हुआ ये, तो वो कौन से हैं? जैविक। अजैविक को जैविक में बदलना उत्पादक हो गया, ठीक। जैव यानी कि क्या है? बायोनोमिक्स। तो जीवन के नियम प्रतीत होता है, ये पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्र का मूल्य बल देता है जो कि मानव तंत्र को प्रभावित करता है। दोनों सही है इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता कहते हैं। मान लो कोई पर्यावरण है, वहाँ पे बहुत सारे प्रजाति पाई जाती है, तितली है, टिड्डे हैं, ठीक है, शेर है, सब कुछ है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। कहाँ पे? तो 2003 चेन्नई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता एक्ट पारित हुआ था 2002 में, ठीक। और स्थापना हुई थी 2003 चेन्नई में। भारत सरकार की नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैविक विविधता नीति कानून का केंद्र स्थापित किया था तो चेन्नई में, ठीक।
नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर। बायोस्फीयर शब्द एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम एजी ट्रांसली, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स। भारत में पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, ठीक। पूर्वी हिमालय श्रृंखला जो म्यांमार भारत सीमा पर है, सूडालैंड का ये भाग है, अंडमान निकोबार, ठीक। ओजोन लेयर डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, तो कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC, हाइलोजन्स नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाले से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। हाइलोजन 12, 11, 13, 01 ये सब नाम है, ठीक। ट्राइक्लोरो इथिलीन से भी ओजोन लेयर छेद हो जाता है उसमें। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो एशिया में। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन दिया था उसमें था ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है कौन सा मैंग्रोव गोदावरी डेल्टा में अवस्थित है, तो उसको बोलते हैं जो कोरिंगा, ठीक। ये आंध्र प्रदेश में है। सुंदरवन है बंगाल में, तो वो तो लार्जेस्ट हो गया। ये सेकंड लार्जेस्ट है कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है कोरिंगा। नेक्स्ट है 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कर दिया गया है 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष पर। मतलब पहले 20 वर्ष पर समीक्षा की जाती थी, अब 5 वर्ष पर ही वन सूची समीक्षा की जाएगी। द्वितीय प्रदूषक यानी कि जो प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर ये द्वितीय प्रदूषक बनाते हैं, ठीक। ओजोन, O3, पैन, फॉर्मेल्डिहाइड, स्मॉग। स्मॉग किससे मिलकर बनता है, तो ये स्मोक जो धुआं है और जो कोहरा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सल्फर के ऑक्साइड हो गए, जो भी पोल्यूटेंट हो गए, वो सब मिलकर स्मॉग बन जाता है, कोहरा एकदम जो शहरों में होता है, ठीक। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के क्या क्या उद्देश्य थे, तो पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना था, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रभावित करना था, जबकि सामाजिक वनिकी का प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि के 1/3 आच्छादित करना था। यानी कि जो हमारा अर्थ है, यानी कि जो हमारा अगर देश है, तो देश का 33% भाग पर वन होना चाहिए। अब भी कितना है, लगभग 25% है, ठीक। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, फंगस से प्रोड्यूस होता है। जैसे ज़्यादा दिन का अनाज हो गया, गेहूँ रखे हुए हैं, और गेहूँ ज़्यादा दिन रख देते हैं तो उसमें जो है ख़राब हो जाता है, तो वो फंगस की वजह से ख़राब होता है, ठीक। उसमें एफ्लाटॉक्सिन, अगर उसको खाएंगे तो वो पॉइजन का काम करेगा, उसको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, इसलिए फ्रेश चीज़ खाते हैं। सरसों की मिलावट में अर्जिमोन पोस्टा मिलाया जाता है, पोस्ते अर्जिमोन, ठीक। इससे एक बीमारी होती है ड्राप्सी नामक बीमारी, तो सरसों तेल में मिलावटी भी किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और स्थल इंतानकी कहाँ है, तो नागालैंड में। बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में, गुइंदी तमिलनाडु का, अंसी कर्नाटक का, गुगामल महाराष्ट्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। इंताकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइंदी तमिलनाडु, अंसी कर्नाटक, गुगामल महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे नेशनल पार्क 11 है और सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 96, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। उसके बाद मुंबई में ज़्यादा है। अस्कूट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड में है। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा की चरम स्रोत क्या है, सूर्य। तो सूर्य से ही तो पेड़ पौधे सब कुछ बने हैं। उसके बाद जब पृथ्वी में हलचल हुआ था तो जो भी पेड़ जानवर जीव जो भी है अंदर दब गए और ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम बन गए। तो वही है कि वो भी तो उसका स्रोत क्या था, सूर्य से ही था, ठीक। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू हुआ था 1 अप्रैल 1978 के। टाइलर पुरस्कार किससे है, तो पर्यावरण सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। लाइकेन ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण को बताता है, किससे मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से। मास में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है अगर ज़्यादा है तो ये मास जो है ब्रायोफाइटा समूह का है। तो लाइकेन जो है अगर वायु में ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद रहेगा तो लाइकेन मर जाएगा, ठीक। तो वायु प्रदूषण का एक संकेतक हो गया मास भी एक ब्रायोफाइटा समूह का ये जो होता है काई टाइप का। तो ये भी अगर वायु प्रदूषण में N2O की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ये मास पनपेंगे नहीं, वो भी मर जाएंगे, ठीक। तो दोनों लाइकेन और मास वायु प्रदूषण के जो है हमारा संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, ठीक। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु संरक्षण अधिनियम 1981। उत्तर प्रदेश प्रथम बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ में है। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत कौन दिया था, AP क्लीमेंट्स ने दिया था, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क फॉर मोर वीडियोज़
आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में और भी जो उत्तर प्रदेश PCS के PYQ है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।